में 5 साल बाद अप्लाई होता है। बहुत सारे बंदे ये कहते हैं 5 साल बाद पासपोर्ट मिल जाता है, मिलता नहीं है पासपोर्ट। अप्लाई 850 कमा रहा है और अखराजात इटली जितने ही है। मैं ये बड़ा हैरान हूँ। उधर कमाई उधर देखें 750 से 800 है, पर खर्चा खाने पीने का इटली की निस्बत डॉक्यूमेंट जल्दी बन जाते हैं। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जी जनाब, इटली बेस्ट है या पुर्तगाल बेस्ट है। दोस्तों, मैंने भी जब जर्मनी से मूव होना था तो मैं भी उधर बड़ा सोचता था कि यार पुर्तगाल जाऊं या इटली जाऊं। तो इसी तरह जो पाकिस्तान में है या यूरोप की किसी दूसरी कंट्रीज में बैठे हैं वो भी कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं कि यार किधर जाना चाहिए, किधर बेस्ट है, क्या सिस्टम है पेपरों का इटली का और पुर्तगाल का, उसके बाद रहन सहन, खर्चा जो होता है मंथली, फूड शूड और ओवरऑल माहौल किस तरह का है। पाकिस्तानी लाइसेंस जो है वो जो बड़ी बात है वो किधर चेंज होता है किधर नहीं चेंज। तो मैं ये एक सीरीज शुरू करना चाहता हूँ, मुख्तलिफ मुल्कों का जो कंपैरिजन होता है वो करना चाहता हूँ कि पुर्तगाल बेस्ट है या इटली बेस्ट है, स्पेन बेस्ट है या जर्मनी बेस्ट है या इटली, इस तरह के मतलब मुख्तलिफ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो आपने मुझे सजेस्ट करना है कि क्या ये अच्छा मतलब एक ख्याल है मेरा, और नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर कमेंट्स करके अपनी राय आप दे सकते हैं। तो आगाज करेंगे जी पुर्तगाल और इटली से। देखें, पहले डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं दोनों मुल्कों। इटली में डॉक्यूमेंट का जो सिस्टम है वो असाइलम वाला है। अगर तो कोई बंदा वीजा लेके आता है जनाब सीजनल वीजा, वो एक अलहदा बात है, अगर वो रीन्यू करवा लेता है तो अगर कोई विजिट पे आता है और आके असाइलम करवा लेता है या कोई डंकी लगा के आता है और असाइलम करवा लेता है, तो असाइलम वाले बड़े मुझे कमेंट्स आते हैं यार असाइलम कब पास होता है। तो जनाब ये कोई बंदा भी नहीं आपको बता सकता। आप खुद भी इधर आ जाएंगे, आप अपने आप को भी नहीं कह सकते जी मुझे 2 साल बाद पेपर मिल जाएंगे, मुझे नजर आ रहा है मुझे 3 साल बाद मिल जाएंगे। ये किसी को पता नहीं होता। जिसने देने हैं, जिनके आगे आपका केस है उसको पता होगा। अगर उसके पास फाइल आ गई तो ये किसी से, मैं तो कहता हूँ पूछा ना करें कि कितनी देर में पेपर बनते हैं। हाँ, एक ट्रेंड का पता चलता है कि कब तक बन जाते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखें, इटली में अगर पहली दफा इंटरव्यू पास हो जाए, जो कि पंजाबियों का तो बहुत कम होता है पास, तो फिर भी साल से 18 माह लग जाते हैं। मैं बता रहा हूँ थोड़े मतलब एक दरमियाना सा टाइम ना। और अगर दूसरे इंटरव्यू में पास हो तो फिर 2, 2.5, 3 साल लग जाते हैं। तीसरे पे चला जाए तो फिर 6-7 साल भी लग जाते हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। इसी तरह अगर पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल जनाब पेपर जो है वो जल्दी दे देता है। जो तो बंदा लीगल उधर जाता है वो 6 महीने बाद उधर अप्लाई हो जाते हैं, जो लीगल बंदा जाता है। ये मैं उधर मेरे एक जानने वाले हैं, मैं उनका आपको वाकया सुना देता हूँ। बंदे यही कहते हैं कि 6 माह बाद जी उधर कार्ड मिल जाता है। कार्ड 6 माह बाद अप्लाई होता है, सही है। और उसको बनते सारा कुछ करते कराते भी बंदा वो मुझे बता रहा था कि तकरीबन 12 महीने लग जाते हैं, 12 से 18 महीने लग जाते हैं, सही है। मतलब 12-15 महीने कर लें आपको, अगर आप लीगल एंट्री है। अगर आप इनलीगल गए हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा है, वो आप 2 साल से 30 महीने कर लें। मतलब इटली की निस्बत डॉक्यूमेंट जल्दी बन जाते हैं। आप समझ लें कि 2 साल के अंदर अंदर आप जो है वो अपना पेपर लेने के काबिल हो जाते हैं। इटली में अगर आप आए हैं तो ये आप कंफर्म किसी को पाकिस्तान में भी नहीं बता सकते कि यार मेरे इतनी देर में पेपर बन रहे हैं तो मैं आ जाऊंगा। उधर बंदा किसी को एक आस उम्मीद भी लगा सकता है, घर वालों को कह सकता है जी मैं 2 साल बाद 2.5 साल बाद मेरे डॉक्यूमेंट बन जाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। अब बात कर लेते हैं जी पासपोर्ट की। जो इटली का पासपोर्ट है वो 10 साल बाद अप्लाई होता है। उसके बाद 2-3-4 साल मिलने में लग जाते हैं। ये उनकी अपनी कोई अंदर मतलब इंक्वायरी वगैरह करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। 2, 2.5, 3, 3.5, 4 साल लग जाते हैं। इसी तरह पुर्तगाल में 5 साल बाद अप्लाई होता है। बहुत सारे बंदे ये कहते हैं 5 साल बाद पासपोर्ट मिल जाता है, मिलता नहीं है पासपोर्ट। अप्लाई बंदा करता है, उसके बाद फिर उधर भी 2 साल 2.5 साल लगते हैं। मतलब 6 साल बाद आपको 6.5 साल बाद पासपोर्ट मिल जाता है इटली की निस्बत आधे टाइम में। ये बेनिफिट है डॉक्यूमेंट के लिहाज से। अब बात कर लेते हैं जी काम की ना। तो इटली में जो काम है इस पर मैंने बड़ी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई है कि नया बंदा कितने पैसे कमा सकता है, अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं इधर आई बटन में उसका लिंक डाल रहा हूँ। ये आई बटन सिर्फ
यूट्यूब पे जनाब शो होता है, फेसबुक वाले वो फिर मुझे कहते हैं यार किधर है, वीडियो तो नजर ही नहीं आ रही। तो अगर आप मेरी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे या इधर टिकटॉक पे वीडियो देखते हैं, तो अगर आपने मेरी आई बटन वाली वीडियोस देखनी होती हैं तो जनाब यूट्यूब पे जाके चैनल को देखा करें, उधर आपको मिलेगी ये वीडियो। तो वो मैंने बनाई थी। मोटा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इटली में फैक्ट्री में जो काम करता है वो 1300 से 1600 1650 कमा सकता है। ठीक है, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्टकट जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। इसी तरह पुर्तगाल में जो काम करता है उसकी जो बेसिक सैलरी है 750 से लेके 850, इतनी सैलरी है उसकी ना। मतलब देखें कितना फर्क, आधा आधा फर्क है। 850 900 कर लें, उधर 1600, इधर 850, आधा आधा फर्क है। सैलरी बहुत कम है उधर पुर्तगाल में ना। तो इसी तरह एग्रीकल्चर के काम में जाए तो उधर भी बहुत कम रेट है। बंदा मतलब गुजारा ही होता है, मतलब बहुत उधर सिर्फ पेपर के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा सा बेस्ट है इटली के। अब इटली थोड़ा सा ठीक हो गया है पेपर के लिहाज से, क्योंकि ये अब वैसे भी इमिग्रेशन खोल देता है। जो नॉर्मल बंदे इधर इनलीगल रहते हैं तो उनके लिए भी खोल देता है। अगर इसी तरह खुलती जाए तो बंदा अप्लाई करके तो पेपर भी ले सकता है साल 1.5 2 के अंदर ना। तो ये है कि डिपेंड करता है कि खुलती है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद अब बात कर लेते हैं जी अपना जो खाना पीना है, बंदे का खर्चा कितना आ जाता है। तो जनाब कमाई उधर देखें 750 से 800 है, पर खर्चा खाने पीने का सेम ही है तकरीबन। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, घर के जो खाने पीने का होता है इधर भी 100 से 125 है। बंदा नॉर्मल खाने की मैं फिर बात कर रहा हूँ। बड़े कमेंट्स आते हैं जी वो वो हमारा तो 200 खर्चा हो जाता है, हमारा 250 हो जाता है, ऐसे ही बात छोड़ रहे होते हैं। मैं देखें नॉर्मल एक मजदूर तबके की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप रोज बाहर से खाना खाते हैं या रोज ही आप मटन शटन खाते हैं तो फिर तो आप 500 भी कर सकते हैं। बात को जरा समझा करें यार। तो एवरेज एक मजदूर तबके की यार बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल जो है वो उसका खर्चा इधर भी 100 से 125 है, उधर भी इतना ही है। ठीक है। उसके बाद जनाब रहाइश जो होती है, जो एक सिंगल बंदा बेड लेता है जिसमें रूम शेयर होता है और बंदे भी रहते हैं, सेम इसी तरह कंडीशन है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा किराया पुर्तगाल में ज्यादा है इटली की निस्बत, जो मैंने देखा है। इटली में आपको 120-130 से लेके 150 डिपेंड करता है एरिया पे। नॉर्मल जो एरिया होते हैं छोटे छोटे, मतलब हमारे पाकिस्तानी ज्यादा जो लड़के हैं वो शहरों से, मेन शहर से भी थोड़ा हट के उनके घर होते हैं ज्यादा, क्योंकि मेन शहर के अंदर किराए बड़े होते हैं। तो एक बेड जो है वो 150-60 में मिल जाता है। पुर्तगाल में भी इसी तरह अगर बेड आप लेते हैं तो जनाब उधर 250 तक भी मैंने सुना है बात चली जाती है। अब उधर देखें बंदा एक यार 800 850 कमा रहा है और अखराजात इटली जितने ही है। मैं ये बड़ा हैरान हूं उधर। मतलब बंदे अब देखें मुश्किल है बड़ा उधर सरवाइव करना इटली की निस्बत। खैर इटली भी इस तरह इतना नहीं है। अगर दूसरी कंट्रीज आप देखें, जर्मनी, फ्रांस, तो उनकी निस्बत देखें तो इटली भी इतना नहीं। पर इटली की निस्बत अगर आप पुर्तगाल को देखें ना तो फिर और मुश्किल यार लगता है। तो अखराजात उधर बहुत ज्यादा है। इसी तरह घरों के जो किराए हैं वो भी तकरीबन सेम है। अगर पूरा घर आप लेते हैं इधर भी 550-600 में मिलता है, उधर भी इसी तरह मिलता है। सही है। अच्छा, उसके बाद जनाब बात कर लेते हैं जो अपना लाइसेंस होता है, पाकिस्तानी लाइसेंस, इंडियन लाइसेंस है आपके पास। तो पुर्तगाल में जनाब ये दूसरी एक जबरदस्त चीज है। एक तो पेपर जल्दी मिलते हैं, दूसरा जो लाइसेंस है वो चेंज हो जाता है। अगर आपके पास पाकिस्तानी इंटरनेशनल लाइसेंस है ना तो आप आराम से उधर चेंज करवा सकते हैं उसको। और फिर पूरे यूरोप में आपके पास अगर पुर्तगाल का आ जाता है लाइसेंस, फिर आप यूरोप के किसी भी कंट्री में चला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान से अपना लाइसेंस लेके आते हैं इंटरनेशनल इटली में, तो इटली में चेंज नहीं होता। इटली में सिर्फ आपको इजाजत होती है 1 साल के लिए ना। 1 साल आप चेंज करवा के इधर इजाजत लेनी होती है, तो आप 1 साल गाड़ी चला सकते हैं। चेंज बिल्कुल नहीं होता। ये फायदा है कि पुर्तगाल में जनाब, पुर्तगाल में ओवरऑल देख लें तो 3 फायदे हैं। एक तो पेपर थोड़ा जल्दी मिल जाते हैं, पासपोर्ट जल्दी मिल जाता है थोड़ा इटली की निस्बत, पैसे शैसे नहीं है इतने। और उसके बाद पाकिस्तानी लाइसेंस जो है वो चेंज हो जाता है। पाकिस्तानी अच्छा, यूरोप में लाइसेंस की बड़ी अहमियत है यार, इसलिए जबरदस्त है मेरे ख्याल। इधर अगर आप आते हैं तो आपको फिर जो है वो पढ़ना पड़ेगा और फिर जाके लाइसेंस लेना पड़ेगा। दोनों मुल्कों की मैंने आपको जो रियलिटी है वो बता दी है, अखराजात, किराए, फिर उसके बाद पेपरों का क्या सिस्टम है। तो अब आपने डिसाइड करना है कि यार आपने रहना किधर है, आपने इटली जाना है।
या पुर्तगाल में जाना है। पुर्तगाल में ये है कि काम बहुत कम मिलते हैं, उधर काम की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, अगर मिलता भी है तो जनाब सैलरी भी बड़ी कम है, जैसे मैंने आपको बताया है। इटली में ये है कि काम के उतने अच्छे भी हालात नहीं है, पर ये है कि पुर्तगाल की निस्बत ठीक है और सैलरी भी अच्छी है इधर। तो आपने डिसाइड करना जनाब आपने किधर जाना है। आपने पुर्तगाल आपको पसंद है उधर जाना है, इटली आना है तो इटली मोस्ट वेलकम जनाब। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करके आपने जरूर बताना है। चैनल को देखें, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट आप किस कंट्री का कंपैरिजन देखना चाहते हैं इटली के साथ, वो भी मुझे नीचे कमेंट्स करें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।